जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन और या परागण कहते हैं इसको। ये पौधों में पॉलिनेशन और परागण कैसे होता है। तो बात ये है कि सभी पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक फीमेल और एक मेल गैमेट अर्थात नर और मादा गैमेट को आपस में फ्यूज होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर नया एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद सीड बनते हैं। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मेल और फीमेल गैमेट आपस में नहीं मिलेंगे तो ना तो फ्यूजन होगा, ना तो फर्टिलाइजेशन, ना तो एम्ब्रियो बनेगा और ना ही उसके न्यू सीड एंड फ्रूट बनेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं ये आपस में मिलते हैं। जैसे कि देखिए, एक मान लीजिए कि ये मेल गैमेट है और एक ये फीमेल गैमेट है, ये आपस में मिलके एक नई स्पीसीज नई इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसमें होता है कि एक मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा। तो पौधों में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्योंकि जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक ये कोई भी प्रोसेस होगी नहीं। तो पॉलिनेशन का मतलब है कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना। देखिए इस फिगर में ये मेल गैमेट को ये फीमेल गैमेट, यहाँ पे ये इससे मान लीजिए निकलेगा मेल गैमेट और यहाँ पे होगी फीमेल गैमेट। क्या अब यहाँ पे जाके पहुंचेगा, अब मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास जाएगा, क्योंकि फीमेल गैमेट तो नहीं जाएगी मेल गैमेट के पास, कि जानते ही हैं फीमेल के पास नखरे बहुत होते हैं। तो मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास जाएंगी। ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले एक फ्लावर को समझना पड़ेगा, फूल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए क्योंकि फ्लावर ही पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये एक फ्लावर है जो कि इसमें 4 पार्ट होते हैं मोस्टली। सेपल हो गया, और ये पेटल हो गया, और इसके बाद ये स्टेमन हो गया, और ये कार्पल हो गया। ठीक है। तो जो ये सबसे निचला पार्ट ग्रीन कलर का दिख रहा है, सबसे निचला पार्ट ग्रीन कलर का ये है सेपल, और इसके बाद जो ये पिंक कलर का है ये है पेटल, और ये जो ये यहाँ पे दिख रहे हैं ये है स्टेमन। और स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक इधर ऊपर वाला पार्ट एंथर और नीचे वाला पार्ट फिलामेंट। ठीक है। एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मेल, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की ऊपर से नीचे और नीचे घड़े के समान दिखता है, ये है आपका कार्पेल। इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब जो ये मेल फ्लावर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, तो यहाँ से अच्छी समझ में आएगा। देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसका एंथर था, इसी एंथर से पोलन गैस निकालने थे। जैसे इस एंथर को यहाँ पे ये कट करके दिखाया गया है कि ये छोटे छोटे जो ये है ये क्या है? पोलन ग्रेन्स है। अब पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होती है? ये देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल गैमेट अर्थात ये पोलन ग्रेन यहाँ से इस स्टिग्मा पे पहुंचेंगे। किसके स्टिग्मा पे? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब पहुंचने के बाद इनका जर्मिनेशन होगा और आगे जाके इसके ओव्यूल से इसका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इसमें नए एम्ब्रियो और न्यू सीड एंड फ्रूट बनेगा। तो इस प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते थे? ये जो प्रोसेस हो रही थी ये यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ पहुंचता था, उसको हम लोग बोलते थे पॉलिनेशन। ठीक है। तो ये थी पॉलिनेशन की परिभाषा। तो यहाँ पे अगर कुछ डेफिनेशन ये लिखी गई है कि परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है। अब पॉलिनेशन जो होते हैं, देखिए, पॉलिनेशन को हम लोग 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो होता है पहला जो है वो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये जो पहला है ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये 2 प्रकार का होता है। एक मानिए ए और ये वाला था बी। अब ए में क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते थे इस ऑटोगैमी। इसका मतलब क्या है? देखिए,
सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम एक फ्लावर है। देखिए यहाँ पे दो प्लांट बने हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ऑटोगैमी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि एक ही फ्लावर के एंथर से, देखिए एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें दूसरी कंडीशन होगी कि प्लांट सेम रहेगा, देखिए ये प्लांट सेम है और इसमें इससे निकल के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाके गिरेगा, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है, लेकिन इसका एक शब्द होता है जिटेनोगैमी। इसको भी हम लोग आगे और डिटेल में थोड़ा समझ लेंगे, बोलते हैं जिटेनोगैमी। और दूसरा जो होता है ये क्रॉस पॉलिनेशन है ना, ये दूसरा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इसमें प्लांट भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ए प्लांट एक है, ये बी प्लांट है, तो ए प्लांट के फ्लावर का एंथर बी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, इसको लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब ये वही लिखा गया है यहाँ पे पॉलिनेशन के प्रकार, मतलब हम समझ चुके हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, अर्थात स्वपरागन और परपरागन। ये सेम फ्लावर के बीच में होते हैं जो स्वपॉलिनेशन के ऑटोगैमी, अगर सेम प्लांट हो और फ्लावर्स डिफरेंट हो तो हम लोग जिटेनोगैमी, और ये क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, ये होता है। अब स्वपरागण को थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम देखिए यही प्रोसेस हम लोग स्वपरागण किसमें पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन व्हीट में, बार्ली में, बीन्स, ओट, मूंग, पीच, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, ये सब बहुत सारे हैं जो कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, ये देखिए यहाँ से एंथर निकलेगा अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे गिर जाएगा, ठीक है। ये एक फ्लावर दिया गया है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर शो कर रहा है। अब स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। देखिए उसके लिए तो पहली कंडीशन होना चाहिए कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर पे, देखिए एक ही फ्लावर पे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात ये स्टेमेन और कार्पेल होगा, तभी तो होगा, क्योंकि इसी का सेल्फ में क्या था, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होमोगैमी। होमोगैमी मतलब ये है कि दोनों जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को एक साथ मेच्योर होना भी चाहिए। एक साथ मेच्योर मतलब ये नहीं जिस टाइम इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं उसी टाइम इसके जो स्टिग्मा है वहां पे ये पोलन ग्रेन्स जब गिरेंगे तो ये भी मेच्योर हो रिसीव करने के लिए, तभी होगा। तो इसको बोलते हैं होमोगैमी। अब ऐसा नहीं कि एक अभी जवान हो रहा है दूसरा बुढ़ा हो गया, तो ऐसा काम नहीं होगा। एक कंडीशन और होता है क्लिस्टोगैमी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। अगर हिंदी में बात करें तो इसको द्विलिता, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन में देखा जाता है। ये मूंगफली में, ऑर्चिड, गुल मेहंदी में, बनफासा जिसको वायवेला, और ये कोमोलिना जिसको कनकौआ बोलते हैं, इन सब में पाया जाता है। तो क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है, देखिए क्लिस्टोगैमी मतलब ये होता है कि ये भी एकदम बहुत अच्छे सेल्फ पॉलिनेशन करता है। जैसे एक ये फ्लावर है, ये फ्लावर देखिए अभी ओपन नहीं हुआ है, ये अभी इसके अंदर ही क्लोज है। यहाँ पे एंथर होगा मान लीजिए और यहाँ पे स्टिग्मा जो रिसीव करने वाला होगा। अब इसी के अंदर ही एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और इसी पे गिर जाएगा, मतलब ये फ्लावर ओपन भी नहीं हुआ और अंदर ही इसका पॉलिनेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन भी हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये नीचे क्लिस्टोगैमी। इसी में कंडीशन चेस्मोगैमी होता है। चेस्मोगैमी मतलब ये होता है कि इसमें फ्लावर तो होते हैं, फ्लावर तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें तब दिखेंगे जब इसमें क्लिस्टोगैमी मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो गया है उसके बाद, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद इसमें फ्लावर दिखे, इसलिए इस कंडीशन में बोलते हैं चेस्मोगैमी। अब जो दूसरा पार्ट था आपका जिटेनोगैमी, इसी सेल्फ पॉलिनेशन में, उसमें हम लोग बोलते हैं सजात पुष्पी परागण, हिंदी में अगर बात करते हैं, ये मक्का में पाया जाता है। मतलब जिटेनोगैमी में क्या था कि मेल प्लांट एक ही होगा, ये देखिए ये प्लांट एक ही है, लेकिन जो इसका पोलन ग्रेन्स इस एंथर से, इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलेगा और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है।
तो मतलब फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जिटेनोगैमी। अब इसमें देखिए एक कंडीशन हो सकता है कि ये मार्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि जेनेटिकली, मतलब कि अगर ये प्लांट एक है तो इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सब में समान होगा, चाहे यहाँ की बात हो चाहे यहाँ। तो अगर जेनेटिक की बात करें तो इसमें जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं जिटेनोगैमी, इस कंडीशन को। अब अगली बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन की। अब देखिए अक्सर पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन को ही बढ़ावा दिया जाता है, मतलब पौधे प्रेफर यही करते हैं कि हमें सभी में क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन करने का प्रॉफिट ये है कि अपनी इवोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, मतलब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है पहले वाली से बेटर हो, है ना, इसीलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। तो अक्सर सभी पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन ही देखे जाते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम को हम लोग जीनोगैमी भी बोलते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हम लोग देखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन किस किस में होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो होगा ही है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होगा। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब यहाँ समझिए कि अगर कोई फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या तो मेल हो या तो फीमेल, जैसे यहाँ पे दिया गया है इसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक ऐसा ही फ्लावर होगा जिसमें ये नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, इधर मान लीजिए स्टेमेन रहेगा, है ना, इसमें। तो ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, लेकिन ये मेल फ्लावर होगा। लेकिन ये वाला क्या है, फीमेल फ्लावर है। और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखिए यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो इसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब देखिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो अगर एक ही फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर पे केवल और केवल एक ही चीज ही है, मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है। तो इस पर सेल्फ पॉलिनेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होना है। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इसमें भी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, मतलब इसमें भी ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये भी कुछ में नहीं होते, इसको रोकते हैं लोग। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते हैं, कंडीशन बोलते हैं इसकी। इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं कि ये कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने की कंडीशन में हम बात करें तो पहली कंडीशन जो है यूनिसेक्सुअलिटी, है ना। क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब प्लांट का जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल मतलब बता दिए हम लोग कि एक फ्लावर पे केवल या तो स्टेमेन हो या केवल क्या हो, स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी वाला, मतलब या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, उसको लोग बोले यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसके बेस पे हम लोग इसको दो भाग कर सकते हैं, एक मोनोसियस प्लांट, एक होता है डाइसियस प्लांट, है ना। अब देखिए मोनोसियस प्लांट जैसे कि आप देखे होंगे मेज, केला, आम, लौकी, कद्दू, ये सब मोनोसियस प्लांट है। पपाया, हेम्प, ये सब डायोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट मतलब देखिए जैसे कि इसका मतलब होता है कि एक प्लांट है, देखिए एक ये प्लांट है ना, ये मान लीजिए ए है। अब इसी प्लांट पे मेल फ्लावर अलग है, मतलब ये है फ्लावर यूनिसेक्सुअल, ये फीमेल फ्लावर है, और इसी प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अगर एक ही प्लांट पे होंगे तो उसे बोला जाएगा मोनोसियस प्लांट। और अगर देखिए ये कंडीशन, अगर मेल फ्लावर पे केवल मेल ही फूल हो, या फीमेल, जैसे ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल प्लांट है तो फीमेल पे केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, और मेल पे केवल मेल ही होगा, तो इसको बोला जाएगा डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट पपीता में होता है, पपाया में, है ना। अक्सर बोलते हैं ना गांव में होता है, गांव भाषा बोलते हैं यार मेरा पपीता ना फूल हवा निकल गया, तो ऐसे इसीलिए होता है कि या तो दोनों लगाइए, या तो अगर एक होगा तो इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसमें सीड एंड फ्रूट नहीं बनेंगे, ठीक है।
अब पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की एक अगली कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, डाइकोगैमी, द फ्लावर जो होते हैं उसमें पाया जाना चाहिए डाइकोगैमी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृथक पक्वता, है ना। पृथक पक्वता का मतलब क्या होता है, या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होके हैं वो अलग अलग समय में परिपक्व होंगे, मतलब या तो पहले मेल मेच्योर हो जाएगा या तो फीमेल, मतलब दोनों एक साल मेच्योर होंगे ही नहीं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगैमी। इसमें दो कंडीशन, प्रोटोगाइनी जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व स्त्री पक्वता, और प्रोटैंडी जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व पुंपक्वता, अर्थात इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात एंड्रोसियम पहले डेवलप हो जाएगा, इसमें जो होता है वो एंड्रोसियम पहले डेवलप हो जाएगा, और इसमें जो होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रोटेंड्री अर्थात गैनोसियम से, और इसे प्रोटेंड्री अर्थात, अब ये जो प्रोटेंड्री है वो सॉरी प्रोटोगाइनी है, ये बाजरा वगैरह में पाए जाते हैं, और प्रोटेंड्री जो होते हैं वो कॉटन वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। और सॉरी, और एक और है, एक और कंडीशन आएगी, अना अनात्म परागणता, इसको हर्कोगैमी बोलते हैं अंग्रेजी में। ये पाया जाता है, आपको देखिए ये फ्लावर दिख रहा होगा काइलोट्रॉफिस, इसको क्या बोलते हैं मदार, आप लोग इसको देखे होंगे आपके आसपास। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही फ्लावर, ये फ्लावर की बात करें तो जो इसका फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, क्या है बाइसेक्सुअल, लेकिन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें पाया जाता है एक फिजिकल बैरियर, ये ऐसा बैरियर है जो कि अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा पे गिरेगा तो उसको ये एंट्री नहीं करने देगा। अगर किसी दूसरे फ्लावर का, मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन्स इसमें आता है तो वो बैरियर उसके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन अगर इसी के लिए होगा तो ये बैरियर काम करेगा, अपने ही पोलन ग्रेन्स को अपने स्टिग्मा पे गिरने नहीं देगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हर्कोगैमी, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। एक कंडीशन होती है हेट्रोस्टाइल, हेट्रो मतलब होता ही है अलग अर्थात विषम वर्तिकात्व। तो हेट्रोस्टाइल में क्या होता है, देखिए या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखिए इसमें जैसे पहला कंडीशन है फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ये जो कॉर्पेल है ये लॉन्ग हो गई है, मतलब ये बड़ी है, और ये पोलन ग्रेन्स जिससे निकलेगा एंथर वो एकदम नीचे है, अर्थात ये इस पे पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो एक ये कंडीशन, इससे भी क्या होगा, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी क्या है बाइसेक्सुअल है, लेकिन इसमें क्या होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, किस वजह से हेट्रोस्टाइल होने से। और इसमें देखिए दूसरी कंडीशन में इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट छोटा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बड़ा है, तो इसका पोलन ग्रेन्स ऊपर चला जाएगा, इसमें आएगा ही नहीं, तो ये कंडीशन हो गई। तो ये पाया जाता है प्रिमरोज में, ठीक है। अब अगला है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं इसको, ये सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्वबद्धता हिंदी में बोलते हैं। देखिए ये पाया जाता है आपके रेडिस में, पिट्यूनिया में, ऑक्जुलरिस में। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसको समझिएगा ध्यान से, कि अगर मान लीजिए ये फ्लावर था, मान लीजिए ये रिप्रोडक्टिव पार्ट था, अब समझिए कि इसी का मान लीजिए यहाँ पे इसका एंथर भी था, अब इससे जो पोलन ग्रेन्स, मतलब देखिए इसी फ्लावर के, मतलब इसी फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला, और ये वाला मान लीजिए हमने मेल बना दिया। अब इसी फ्लावर से निकलने वाले मान लीजिए पोलन ग्रेन्स इस पे आएगा तो वो उसको यहाँ पे ये पहुंच तो जाएगा, लेकिन उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा, मतलब ये यहाँ पे जाके फ्यूज नहीं करेगा। इसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिखाया गया कि मान लीजिए S1 दो प्रकार के इसमें ओव्यूल्स थे, मतलब ये अब इसी S1 का पोलन ग्रेन्स अगर आएगा तो देखिए ये S3 का, मतलब ये किसी दूसरे का पोलन ग्रेन्स आ रहा है, तो इसको देखिए जर्मिनेट होने दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन, यहाँ पे S1 S2 थे, और यहाँ पे एक S3 आया तो उसको जर्मिनेट होने दे, लेकिन एक S1 आ गया, मतलब जो यहाँ था वही इसका भी आया, तो इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। इसी प्रकार देखिए इसमें दोनों S1 S2 है, और इसमें एंट्री करने वाले भी आ गए S1 S2, दोनों को जनरेट नहीं करने देगा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। ये हो गए क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन जब होगा तो निश्चित ही उसके साथ कोई ना कोई एजेंट काम करेगा,
एजेंट मतलब यह है कि पॉलिन ग्रेन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई एजेंट होगा। जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो एक अगुआ होता है कि जो कि बताता है कि हाँ दोनों दोनों पक्ष में बातचीत होती है, फिर उसके इन्फॉर्मेशन उससे, उसका इन्फॉर्मेशन उससे। तो इसी प्रकार से इसमें भी होगा पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स उसी के माध्यम से चल के दूसरे पे जाएंगे। तो पहला जो होगा विंड के द्वारा जा सकता है, वाटर के द्वारा जा सकता है, और एनिमल्स के द्वारा जा सकता है। ये जो मेल पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन्स मतलब मेल ही होते हैं पोलन ग्रेन्स, या तो विंड के द्वारा जाएंगे, तो वाटर के द्वारा, या तो एनिमल के द्वारा। अब देखिए अगर विंड के द्वारा जाते हैं पॉलिनेशन एक स्थान से दूसरे स्थान से, तो उसको बोलते हैं विंड पॉलिनेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। और ऐसे प्लांट को एनिमोफिलस प्लांट। और ये मक्का और रूमेक्स आदि उदाहरण, इसके और भी उदाहरण है, लेकिन ये कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे गए। और अगर दूसरा कंडीशन देखिए, अगर हाइड्रोफिली जल के द्वारा परागकण जाता है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, और हाइड्रोफिलस ऐसे पौधों को हाइड्रोफिलस प्लांट बोलते हैं। ये इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, वेल्सेनेरिया और हाइड्रा में पाया जाता है, अभी आगे दिखाते हैं। और तीसरा जो है आपका जूफिली अर्थात जंतु परागण, और ऐसे पौधों जिसमें जूफिली होता है इसको जूफिलस प्लांट बोलते हैं। ठीक है। अब ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो यही एनिमल्स में, जैसे कि पहला हो गया आपका कीट परागण अर्थात इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये मोस्ट कॉमन है, मतलब अक्सर इंसेक्ट के द्वारा ही बहुत सारा पॉलिनेशन होता है। तो जो इंसेक्ट के द्वारा होगा तो ऐसे लोगों को बोलेंगे इंटरमोफिली। ठीक है। कुछ पक्षियों के द्वारा भी होता है। ठीक है। अब पक्षियों के द्वारा होगा तो अर्नेंथोफिली बोलेंगे। कुछ घेंगा जो स्नेल्स होते हैं उसके द्वारा होता है, अगर उसके द्वारा हो गए तो उसको बोलेंगे मलैकोफिली, है ना। कुछ चमगादड़ अर्थात बैट के द्वारा होगा, उसको अगर बोलेंगे तो ये गलत लिखा है, इसको बोलते हैं चीरेप्टेरोफिली। ये लिखा है चीरेप्टेरोफिली बोलते हैं उसको। ठीक है। और कुछ हाथियों के द्वारा होता है, तो अगर हाथी द्वारा होगा तो एलिफोफिली, एलिफेंट को। इसका उदाहरण जैसे दिया है, मान लीजिए कीट के द्वारा किसमें किसमें होता है, मोसेंडा में, साल्विया में, प्रीम्यूला में, ओफेरस में, यक्का, फिग, ये सब में होता है। और बर्ड के द्वारा बोम्बैक्स में, पिग्नोनिया में। और अगर स्नेल्स के द्वारा होगा एयरवाइड्स एक होते हैं, और चमगादड़ के द्वारा एडांसोनिया में आदि, और एलिफेंट के द्वारा रिफ्लेक्सिया में। ये इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट वाला कभी पूछ लेता है। हम लोग वन बाई वन थोड़ा समझते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो विंड पॉलिनेशन अर्थात क्या बोला गया था, जिस हवा के द्वारा, जो हवा के द्वारा हो रहा था उसको बोला गया था एनिमोफिली। क्या बोला गया था? एनिमोफिली। अब ये देखिए उदाहरण इसका, ग्रॉसेस में, सभी ग्रॉसेस में और पॉम्स में, सभी में एनिमोफिली होता है, मतलब विंड पॉलिनेशन। देखिए हवा से इसका पोलन ग्रेन्स यहाँ देखिए उड़ उड़ के यहाँ पे पहुंचेंगे अपने टारगेट पे। और अगला है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को क्या बोला गया था? हाइड्रोफिली। ये किसमें पाया जाता है? वेलेसनेरिया और हाइड्रेला में, है ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये मेल प्लांट है, इसमें मेल फ्लावर निकलेगा, इसमें स्टेमन होगा, और ये फीमेल फ्लावर है जिसमें कि फीमेल फ्लावर होंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाटर में तैरते हुए इसके पास ये आ जाएंगे, और यहाँ से इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये हो गया वाटर। अब होता है आता है एनिमोफिली। एनिमोफिली को हम लोग बोलते हैं जूफिली, है ना। अब जूफिली में पहला है बाई इंसेक्ट के द्वारा। अब इसी जंतु में तो इंसेक्ट भी आएगा, तो पहला है इंसेक्ट के द्वारा। अगर इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटोमोफिली। अब ये जो इंसेक्ट होते हैं ये बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी हो गई, है ना, भंवरे हो गए, बीटल्स हो गए, मॉथ हो गए, और बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और होता किसमें? साल्विया हो गया, ओफारस एस्कुलम हो गया, यक्का हो गया, फिग हो गया, प्रेनुला हो गया, फाइकस रेगुलेसुआ, रेलिगियोसा हो गया। इस सब में इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन के इंटरेस्टिंग उदाहरण देखिए, जैसे अगर साल्विया की हम लोग बात करें तो पॉलिनेशन साल्विया में कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए ये साल्विया का एक फ्लावर है, इसमें जो ये फ्लावर का जो ये वाला पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। और ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अर्थात ये एंथर है। ये देखिए हम पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लगा हुआ है पोलन। अब यहाँ पे देखिए आके मधुमक्खी बैठेगी, या कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगी, जैसे बैठेगी तैसे ये नीचे आएगा, और देखिए ये आके बैठी और इसके नीचे आई, इसके ऊपर ऐसे टच हुआ, और इसका पोलन ग्रेन्स इसमें सारा बिखर गया। ठीक है।
अब ये ही मधुमक्खी या जो भी इंसेक्ट होगा दूसरे कीट में जाके बैठेगी। जैसे दूसरे कीट में जाके बैठेगी, जब बैठेगी तो इसका जो पोलन, जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अर्थात स्टिग्मा इसका, वो आके इसमें टच हो जाएगा। तो इसमें पोलन बिखरा पड़ा है और इसे टच होगा वो पोलन इसके स्टिग्मा पहुंच जाएगा। तो साल्विया में ये इंटरेस्टिंग पॉलिनेशन, और एक इंटरेस्टिंग पॉलिनेशन इंसेक्ट और होता है। देखिए इसमें एक ऑर्चिड नाम का एक है, ऑर्चिड है, उसका जो पॉलिनेशन होता है ये है ओफायरा ऑर्चिड, ओफायरा एस्पेकुलम, ठीक है, इसको ऑर्चिड ऑर्चिड बोलते हैं। अब इसमें पॉलिनेशन होता है वास्प के द्वारा, इसको बोलते हैं कोल्पा औरिया, इसके द्वारा। अब देखिए ये जो कोल्पा औरिया वास्प है, ये मेल वास्प जो होता है इसके फ्लावर को फीमेल समझने लगता है, अपना फीमेल, है ना। जैसे ये फ्लावर भी उसी कलर का होता है, इसके उल्लू बना देते हैं ये फ्लावर ऑर्चिड के। तो ये समझता है कि हमारी ये फीमेल्स है, वो समझ के आता है इससे मीटिंग करने, और जैसे ही पहुंच के इससे करता है झूठा कापुलेशन अर्थात स्यूडो कापुलेशन। तो इसी चक्कर में इसमें पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और अब दूसरे पे जाएगा तो उसके स्टिग्मा पे उसका पोलन ग्रेन्स पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्यूडो कापुलेशन। ये भी किसमें पाया जाता है, ऑर्चिड में, और किसके द्वारा होता है, वास्प के द्वारा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। अब बाई बर्ड के द्वारा होता है, बर्ड के द्वारा भी कुछ पॉलिनेशन होता है। एक बर्ड होती है, इसका एग्जाम्पल से बॉम्बाक्स और बिग्नोनिया में होता है। ये बर्ड आएगी इसके कुछ इससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, उसी चक्कर में इस पे पोलन ग्रेन्स इसके चोंच में लग जाएंगे, और जब दूसरे प्लांट में जाकर बैठेगी, वो दूसरे से फीड करेगी तो उसमें चले जाएंगे। तो ये बर्ड, अब इसको बोलते हैं अर्नेंथोफिली, ठीक है। अगला होता है स्नेल्स को द्वारा, स्नेल्स को द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं मलैकोफिली, ठीक है। ये एयरवायड्स में पाया जाता है। इसमें इसलिए हम देखिए ये स्नेल्स दिख रहा है ना, अभी इस पे बैठा है, अब मान लीजिए इसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे इसमें चिपक जाएंगे। अब ये जब कभी दूसरे पे जाएगा स्टिग्मा पे, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो इसके स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। तो ये इस प्रकार से होता है। अब अगला जैसे है इसी इंसेक्ट पॉलिनेशन में बाई बैट, सॉरी एनिमल पॉलिनेशन में बाई बैट के द्वारा, बाई बैट मतलब चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ में क्या है, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली, वहां भी देख चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए चिरोप्टेरोफिली, ठीक है। तो ये एडेंसोनिया और बाउलिनिया में होता है। अब इसमें क्या होगा, बैट ये अक्सर रात में होता है, बैट जिसमें फीड करने आती है तो इसी के किसी बॉडी पार्ट में इसके पोलन ग्रेन्स चिपकेंगे। अब जो जाके फीमेल फ्लावर बैठेगी तो इसमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा। अब अगला है, एक है ये भी इम्पोर्टेंट है, एलिफेंट के द्वारा होता है इसमें, है ना, एलिफेंट के द्वारा। देखिए एलिफेंट, ये फ्लावर एक दिख रहा है जो रिफ्लेक्सिया, रेफ्लेसिया का फ्लावर है। देखिए बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है, लगभग इसका वजन लगभग 40 किलोग्राम होता है। जब ना शादी होती है तो लोग फूल बरसाते हैं, पता लगा इसका फूल फेंक दो तो मर ही जाए। तो रिफ्लेक्सिया जो होता है ये बहुत बड़ा। अब इसमें एलिफेंट तो कैसा होता है, एलिफेंट कभी कभी फीड, इससे कुछ फीड करने के लिए इसके उसमें अपना सूर डाल देती है, तो इसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके उसमें चिपक जाते हैं। अब वो फिर जाके दूसरे फ्लावर, यहाँ माने कोई दूसरा फ्लावर है, उस पर जाके फिर से उस सूर को फीड करने के लिए एग्जॉट की, तो जो उसका पोलन ग्रेन्स में चिपका हुआ था जाके इस पे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें एलिफेंट के द्वारा पॉलिनेशन, और इस प्रोसेस को एलिफोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के जो प्रकार थे, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और उनकी एजेंसीज, मतलब पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है और उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। ये किसी भी एग्जाम में जो बायोलॉजी से रिलेटेड है सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर सभी में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, तो हम लोग अगली बार मिलेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।